खतरे की घंटी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 74% लोग योगी सरकार से नाराज, 74% लोग योगी सरकार से नाराज। चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। मेरा अपना मानना है कि 5,000 लोग भी नहीं पाए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम चल रहा है, पीछे की पूरी कुर्सियां खाली है। महिलाएं आप देखिए कि किस तरीके से निकल रही हैं बाहर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं मंच छोड़ करके जा रही है। ये बड़ा अचरज का विषय है। ये मुझे उसका फल ये मिला कि मुझे आज बेरोजगार यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। मैं बाबा जी से ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सर्टिफिकेट आपने ये मेरे गले में जो पट्टा डाल दिया है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश को लेकर एबीपी का सी वोटर सर्वे एक ऐसा पहलू सामने लेकर आया है जिसने पूरी भाजपा की योगी सरकार की नींद उड़ा के रख दी है, पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। बात ही कुछ ऐसी है जिसको रोमाना इसरार खान, जो उनकी एंकर है, वो खतरे की घंटी बता रही है योगी सरकार के लिए। और आप सब से एक ऐसी चीज को छुपाया गया है जो पूरी तरह से पोल खोल देता है भारतीय जनता पार्टी के जमीनी हकीकत की। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बताया जा रहा है योगी सरकार की लोकप्रियता के बारे में, लेकिन हकीकत में जो सी वोटर का सर्वे कह रहा है वो आप सबसे छिपाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सर्वे का पहलू दिखाना चाहता हूं जो अब जाके जनता के सामने लीक होता हुआ दिख रहा है, जिसमें साफ तौर पर योगी सरकार की भविष्य में हार दिख रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हार दिख रही है वो आप भी समझ जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लगवा देता हूं वो सर्वे, जिस सी वोटर का वो सर्वे जिसको आपसे शायद दूर रखा गया है, आपकी नजरों से ओझल रखा गया है, जिसमें 74% जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, 74% लोग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से नाराज हैं। और सीधे तौर के ऊपर नाराजगी क्या बताती है कि आगे आने वाले परिणाम कितने घातक होंगे भाजपा के लिए। लेकिन जब ये सर्वे के अंदर आंकड़े आ गए कि 74% लोग नाराज हैं और रोमाना इसरार खान ने जो कह भी दिया लाइव के अंदर कि योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। उसके बाद क्या किया गया है, पलटने का काम कि इस नाराजगी को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक ऐसा बना दिया गया कि आधे लोग चाहते हैं साहब नाराज जरूर हैं लेकिन हम सरकार बदल देंगे, और आधे लोग कह रहे हैं कि नाराज जरूर हैं पर हम सरकार नहीं बदलेंगे। इतनी मासूमियत जनता के, आप मतलब जज्बातों से खेलने का काम करो, ये हैरान कर देने वाली बात है। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए कि यहाँ 47% लोग कह रहे हैं कि नाराज हैं। आप छोटा छोटा लिखा है नाराज हैं, बदलना चाहते हैं 47% लोग, और उसके नीचे लिखा है नाराज हैं, बदलना नहीं चाहते 27% लोग। ये कौन सी प्रजाति है माननीय जो 27% ये कहती है कि साहब हम नाराज जरूर हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते? जो नाराज होगा वो बदलना चाहेगा। तो ये साफ साफ तौर के ऊपर गुमराह करने वाली बात है। और इन दोनों का आंकड़ा मिलके होता है 74%। 74% लोग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से नाराज हैं। और यही बात कह रही हैं रोमाना इसरार खान। उनको सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा एक्सपोज हो गया है। शायद अब उसको लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, छुपाने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है। तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा और फिर रुकिएगा। ज़मीनी हकीकत भी कुछ यही कह रही है। योगी जी की जो अभी अभी सभाएं हुई हैं उसमें भी ये सर्वे साफ तौर के ऊपर फिट बैठ रहा है। उसके कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मामला क्या है। लेकिन पहले सुनिए खुद रोमाना इसरार खान साहिबा के मुंह से कि क्या कह रहा है इनका सी वोटर सर्वे और जनता को क्या बताया जा रहा है। सुनिए। खतरे की घंटी इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जो सवाल हमने लोगों से पूछा, कितने लोग सरकार के कामकाज से नाराज हैं, तो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से नाराजगी का आंकड़ा यकीन करेंगे आप 70% के भी पार। 74% लोग योगी सरकार से नाराज हैं। 74% लोग योगी सरकार से नाराज हैं। 74% लोग योगी सरकार से नाराज हैं। और इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि साहब ये नाराजगी जो है, क्या यही सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली है योगी सरकार की सत्ता वापसी में? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सुना आपने, खुद रोमाना इसरार खान के मुंह से निकल गया है कि 74% लोग योगी सरकार से नाराज हैं और ये खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए।
अब ये कितना ही, लेकिन उन्होंने अपने शो के अंदर 2 हिस्से करके दिखा दिया और बता दिया कि सिर्फ 47% लोग बदलना चाहते हैं, नाराज तो भले 74% लोग हों। तो ये साफ तौर के ऊपर लीवापोती का काम है और कुछ नहीं है। अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि 74% लोग सी वोटर के सर्वे में योगी सरकार से नाराज हैं। आप खुद बताइए कि जिस सरकार से 74% लोग नाराज हो जाएं उस प्रदेश के, वो सरकार वापस कैसे आ सकती है? ये असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन विज्ञापन देते हैं योगी साहब, विज्ञापन के बाद बदलनी पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें, मजबूरियां होती हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। धरातल पे भी यही हो रहा है। धरातल पे ये इसलिए हो रहा है कि इनकी सभाओं के अंदर जो आ रहे हैं कार्यकर्ता इनके, कभी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कभी जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यही सुन लीजिए अभी कुछ वक्त पहले का अभिनव चौधरी ने डाला है, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की कुछ ऐसी ही लहर चल रही है जिसमें साफ तौर के ऊपर वो युवा जिसके हाथ में भाजपा का झंडा है वो जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इनके कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है तो 74% जनता की नाराजगी साफ दिख रही है। देखिए भाई, आज बीजेपी में चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। भाई, आज बीजेपी में चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो आपने खुद देख लिया कि इनके कार्यकर्ता कहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद, कहीं प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कहीं जयंत चौधरी जिंदाबाद, इस तरह के नारेबाजियों के अंदर सामने दिखते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ है, हर सभा में दिख रहे हैं। और यही हाल इनकी जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में रैली की है वहाँ पर भी यही हो रहा है। वहाँ पर इनकी सभा में से जैसे ही योगी जी ने बोलना शुरू किया, सरकारी योजनाओं की घोषणा करनी शुरू करी, महिलाओं ने वो पूरा का पूरा स्थल जो था, जो सभा स्थल था, वो छोड़ना शुरू कर दिया। सभा की जगह पे सब खाली कुर्सियां हो गई। और उसके बाद कब हुआ ये सब कुछ? जब मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी मंच से बोल रहे थे। तो यही वो 74% की नाराजगी है जो दिखेगी। देखिए, ये मेरा अपना मानना है कि 5000 लोग भी नहीं उठ पाए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम चल रहा है, पीछे की पूरी कुर्सियां खाली है। महिलाएं आप देखिए कि किस तरीके से निकल रही हैं बाहर। ये मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, आप सुनिए। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री अपनी परियोजनाओं का यहाँ ढिंढोरा पीट रहे हैं और भाषणबाजी दे रहे हैं। मगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रही हैं, ये मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं मंच छोड़ करके जा रही हैं। ये बड़ा अचरज का विषय है और ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर महिलाएं कुर्सी छोड़ करके उठना क्यों शुरू कर दी हैं। बड़ी संख्या में देखिए कुर्सियां खाली है। ये मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं और कुर्सियां खाली है। आखिर क्या वजह है कि ये माननीय मुख्यमंत्री देखिए भाषण दे रहे हैं और मंच पर, और इस ग्राउंड में 5000 लोग भी नहीं जुट पाए। बड़ी ताज्जुब की बात यह है, बड़ा अचरज और सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों लोगों में इतनी नाराजगी। देखिए महिलाएं किस तरीके से निकल रही, मैं जूम करके दिखाता हूँ। अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह से योगी सरकार की हालत इस तरह की हो चुकी है, जिसको लीवापोती करके छिपाया जा रहा है, पर ये लाख छिपाने पर भी नहीं छिप रही है। आपके सामने है, आपने खुद देखी सारी चीज़ें कि किस तरह से। लेकिन ये कौन लोग हैं जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं योगी सरकार की सभाओं के अंदर, और योगी सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों मजबूर होना है अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगाने पे, उसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। प्रज्ञा ने एक अच्छा स्टोरी के साथ जो बना के डाला है वीडियो, उसमें एक आरएसएस के लड़के, आरएसएस के स्वयंसेवक, बीजेपी के एक ज़िले के महामंत्री का इंटरव्यू डाला है। और उस इंटरव्यू में वो साफ कह रहा है कि मैं भी भाजपाई हूँ, मेरे गले के अंदर भाजपा का पट्टा है, आरएसएस का पट्टा है। मैंने खूब मेहनत की है मोदी सरकार को बनाने के अंदर, मैंने खूब काम किया, मुझे अवार्ड नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। उसने ये सब कहा कि मैं बेरोजगार हूं, आज मजबूर हूं, मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है विरोध करने के ऊपर, और अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे रोजगार चाहिए। योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। सुन लीजिए आप। ये भाजपा का पट्टा, यानी ये भाजपा के महामंत्री हैं अपने एरिया के, और
पक्के भाजपाई हैं और आज आप ये कह रहे हैं। मैडम मैं पक्का भाजपा का समर्थक, कट्टर हिंदुत्ववादी और आरएसएस का स्वयं सेवक भी हूँ। आप राष्ट्रद्रोही काहे बन रहे हैं? इन लोग के चक्कर में शर्म नहीं आ रही है? मैडम मुझे आज बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। मुझे पहले रोजगार चाहिए, बाद ये मुझे उसका फल ये मिला कि मुझे आज बेरोजगार यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। तो अभी आप मैं बाबा जी से ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सर्टिफिकेट आपने ये मेरे गले में जो पट्टा डाल दिया है वो सिर्फ इसीलिए दिया था कि मैं यहाँ इको गार्डन में पत्थर में आकर के धरना देता रहूं? मैं योगी जी अगर आप संत हैं तो दोस्तों आपने साफ देख लिया। और ये सबसे बड़ा खुलासा जो है जिस सी वोटर के सर्वे को खामोशी के साथ दबा दिया जाता है इस पहलू की तरफ से कि 74% लोग उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से नाराज हैं। क्या ईवीएमओ में सेटिंग कर ली जाए या कुछ कर लिया जाए ऐसा जिससे परिणाम दूसरे आए तो एकदम लोग हैरान हो जाएंगे कि 74% लोग नाराज थे तो फिर जीत कैसे गए? क्या इसलिए दबाया जा रहा है? क्या इसलिए छिपाया जा रहा है? आज सबसे बड़ा विषय यह है कि इस पहलू के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जब सी वोटर सर्वे खुद कह रहा है कि 74% लोग नाराज हैं योगी सरकार से। और फिर वही सी वोटर सर्वे कहता है कि साहब 47% लोग जो हैं वो कामकाज से खुश हैं। अगर 47% लोग कामकाज से खुश हैं तो फिर 74% लोग कहाँ से आ गए नाराज होने वाले? तो आज जो रोमाना असरार खान के लाइव इसे चीज़ पकड़ी, इसके जब जांच पड़ताल की तब पता चला कि सी वोटर सर्वे का एक पहलू ये भी है कि कितने लोग नाराज हैं योगी सरकार से, जिसको सही तरीके से दिखाया ही नहीं जाता। शायद एकदम स्लाइड चला देते होंगे छोटे छोटे अक्षरों के अंदर तो पता नहीं चलता है। खैर आपको पता चल गया है तो आप आगे बढ़ाइए इस वीडियो को, लोगों को और जागरूक कीजिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। रीच गिरी रहती है तो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, पहुंच नहीं होती है। आपकी शेयरिंग से बढ़ जाती है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे वहाँ भी शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।